जय हिंद दोस्तों। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। दैट इज टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका कुछ प्रूफ देखेंगे। हम फॉर्मूला का बहुत ही छोटा प्रूफ है, आप जरूर देखना। तो आपने जनरली इस तरह के फॉर्मूलेस देखे होंगे टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन के लिए, और कुछ इस तरह की फिगर देखी होगी अपने क्लास नोट में। ठीक है। सिमिलरली आपने नॉर्मल के लिए भी देखा होगा फॉर्मूला। तो ये कैसे आ रहा है इस फिगर पर से, इस लेक्चर में हम उसको जरा जानेंगे। तो यहाँ पर ये जो येलो पार्ट है वो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। ये कोई सरफेस है। तो ये जो येलो पार्ट है ये आपका कोई सरफेस है, और ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है आपको ये एक प्लेन है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट प्लेन। ठीक है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, यही आपका पी नोट है, दैट इज एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। ठीक है, और ये डेल एफ ऑपरेटर है, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या है जरा हम लिख लेते हैं। तो ये जो सरफेस क्या है हमारा, व्हाट इज अवर सरफेस। तो ये जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है वो हमारा सरफेस है। आप बोलोगे सर यहाँ तो जीरो लिखा है, आप सी लिख रहे हो। तो मैं जनरल केस के लिए कर रहा हूँ, तो सी आपका जीरो भी हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सरफेस पे मैं एक कर्व ले रहा हूँ। ओके, और वो कर्व को मैं नाम दे रहा हूँ दैट इज आर ऑफ टी। तो यहाँ पर जो मेरा आर ऑफ टी है वो है दैट इज जी ऑफ टी आई कंपोनेंट, एच ऑफ टी जे कंपोनेंट, प्लस के ऑफ टी के कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कर्व। तो ये रहा हमारा सरफेस, ये रहा हमारा कर्व। ठीक है, तो ये कर्व क्या कर रहा है, ये जो आर ऑफ टी कर्व है वो कहां से पास हो रहा है, passes through the surface, passes through the surface f of x y z equal to c। तो ये जो आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइन दिख रही है वो पी नॉट से पास हो रही है। ठीक है, तो ये कर्व क्या है, यहाँ पर टी आपका कोई रियल नंबर है, उसको याद रखना। तो ये कर्व इस सरफेस से पास हो रही है, मतलब ये कर्व में जो इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट है वो हम यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन ये क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ, ये जो आपका x क्या है दैट इज g ऑफ टी, y क्या है आपका h ऑफ टी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ h ऑफ टी, और z क्या है आपका k ऑफ टी, तो मैं लिख देता हूँ k ऑफ टी। दिस इक्वल्स टू c। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो f एक्चुअली क्या हो गया, वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड किसके फंक्शन हो गए, t के। तो आपने चेन रूल पढ़ा होगा कि डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होगा, डी एक्स बाय डी टी, प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई बाय डी टी, और प्लस डेल एफ बाय डेल जेड इंटू डी जेड बाय डी टी, और इक्वल टू में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिखने वाला हूँ, वो जरा आप ध्यान रखना। अब मैंने आर ऑफ टी किसको लिया था, तो आप बोलोगे सर आर ऑफ टी आपने यहाँ पर जी ऑफ टी आई कंपोनेंट, एच ऑफ टी जे कंपोनेंट एंड के ऑफ टी के कंपोनेंट, आपने आर ऑफ टी सर इसको लिया था। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी टी किसका होगा, जी ऑफ टी का होगा, आई कंपोनेंट। यहाँ भी डी बाई डी टी किसका होगा, एच ऑफ टी का होगा, जे कंपोनेंट, और यहाँ डी बाई डी टी किसका होगा, के ऑफ टी का, के कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो जी ऑफ टी है इसी को तो हमने एक्स लिखा था, ये जी ऑफ टी क्या है आपका एक्स, एच ऑफ टी आपका वाई है, के ऑफ टी आपका जेड है। तो मैं चाहूं तो इसको डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप, और डी जेड बाई डी टी के कैप भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डी आर बाई डी टी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको याद रखना। ठीक है, तो मैंने अभी तक कौन सा इक्वेशन दिया है, 1 2 दिया है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 3। चलो, और एक और चीज डेल ऑपरेटर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, इसको सिंबल को हम बोलते हैं डेल, और ये एक ऑपरेटर है। तो डेल होता क्या है एक्चुअली, दैट इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप, एंड डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप।
अगर इसको f पर आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू आई कैप, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू जे कैप एंड डेल एफ बाय डेल जेड इंटू के कैप। इसको हम नाम देते हैं 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये जो लिखा है मैंने इक्वेशन, ये पूरे इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो उसको जरा ध्यान देना। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू आई कंपोनेंट, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू जे कंपोनेंट, डेल एफ बाय डेल जेड इंटू के कंपोनेंट डॉट dx by dt इंटू आई कंपोनेंट, dy by dt इंटू जे कंपोनेंट और dz by dt इंटू के कंपोनेंट इक्वल टू 0। तो सर ये आपने ऐसा कैसे लिख दिया, तो देखो i कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन i के साथ होगा तो आपको फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, i का j के साथ और k के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सिमिलरली ये जो j वाला कंपोनेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ j वाले के साथ होगा तो आपको सेकेंड एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये j का i और k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और थर्ड वाले k का इसके k के साथ होगा तो आपको तीसरा कंपोनेंट मिल जाएगा। सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा, तो जैसा कि मैंने 3 और 4 आपको बताया था, तो ये आपका dr बाय dt है और ये आपका डेल एफ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले वाले को लिख सकता हूँ डेल एफ और दूसरे वाले को लिख सकता हूँ मैं dr बाय dt। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, तो डेल एफ और dr बाय dt का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, क्या निकाला हमने, डेल एफ और dr बाय dt इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अगर कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो मतलब वो दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो dr बाय dt ये दोनों क्या है, डेल एफ के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये जो डेल एफ है वो क्या देगा आपको, पी नॉट पर ये एक नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है डेल एफ कहाँ पर, पी नॉट पर नॉर्मल है, और ये जो dr बाय dt है वो क्या है आपका टेंजेंट वेक्टर, और ये वेक्टर कहाँ पर है, प्लेन में, इस प्लेन में, टेंजेंट प्लेन में। दोनों परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5 और अब हम प्रूफ देखते हैं टेंजेंट का। तो अभी हमने देखा कि ये जो डेल एफ है और ये हम डेल एफ कहाँ ले रहे हैं, पी नोट पर ले रहे हैं, जहाँ पर पी नोट क्या है आपका एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। अब मैं यहाँ पर एक वेक्टर ले रहा हूँ पी, इसको मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। तो ये पी आपका क्या है एक्स वाई जेड। आपने सर ये पी कहाँ लिया है, तो पी मैंने ये प्लेन में लिया है, ये जो ब्लू वाला प्लेन दिख रहा है उसके अंदर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। तो पी नोट से पी का ये एक वेक्टर हो गया और ये है डेल एफ एट पी नॉट, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या है आपका नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर लिया है टेंजेंट प्लेन के, और ये जो पी पॉइंट लिया है हमने ये ब्लू वाले प्लेन पे लिया है, तो ये क्या हो गया आपका टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर लिया है और ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर पी पी नॉट इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दैट इज x माइनस एक्स नॉट आई कैप, y माइनस वाई नॉट जे कैप और z माइनस जेड नॉट के कैप। ये क्या है डायरेक्शन रेशियो है। आई होप आपको डायरेक्शन रेशियो पता होगा वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, दूसरा ये जो आपका डेल एफ एट पी नॉट है, तो डेल एफ की वैल्यू पी नॉट पर क्या होगी, तो सर डेल एफ क्या होता है अभी मैंने बताया था आपको, अगर नहीं याद है तो देख लेना। यहाँ पर ये रहा हमारा डेल एफ, और इसी को जब आप पी नॉट पर निकालोगे तो डेल एफ को अगर आप पी नॉट पर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं शॉर्टली लिख देता हूँ एफ एक्स एट पी नॉट इंटू आई कंपोनेंट, एफ वाई एट पी नॉट इंटू जे कंपोनेंट एंड एफ जेड एट पी नॉट इंटू के कंपोनेंट। तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो डेल एफ एट पी नॉट क्या होगा, दैट इज एफ एक्स एट पी नॉट इसका आई कंपोनेंट, एफ वाई एट पी नॉट इसका जे कंपोनेंट और एफ जेड एट पी नॉट ये इसका के कंपोनेंट। और ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पी पी नॉट क्या है आपका, ये वेक्टर मैंने अभी बताया ये आपका क्या है टेंजेंट वेक्टर है, और डेल एफ एट पी नॉट ये आपका क्या है
नॉर्मल वेक्टर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यहाँ पर आपको फिगर से ही दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ये जो पी नॉट है उसका डॉट प्रोडक्ट डेल एफ एट पी नॉट के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो पी नॉट हमने किसको बोला है, एक्स माइनस एक्स नॉट आई कंपोनेंट, y माइनस वाई नॉट जे कंपोनेंट और प्लस z माइनस जेड नॉट के कंपोनेंट। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, दैट इज एफ एक्स एट पी नॉट आई कंपोनेंट, एफ वाई एट पी नॉट जे कंपोनेंट और एफ जेड एट पी नॉट के कंपोनेंट के साथ। तो i का प्रोडक्ट i के साथ ही होगा, i कंपोनेंट का i के साथ ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एट पी नॉट, j का j के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, y माइनस वाई नॉट एफ वाई एट पी नॉट और k का k के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज z माइनस जेड नॉट एफ जेड एट पी नॉट, दिस इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, जैसे हमने p वेक्टर कहाँ लिया था, ये रहा प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने p वेक्टर लिया था, यहाँ पर आपको याद होगा प्लेन में हमने p लिया था और ये हमारा p नॉट था। तो अब आपको क्या करना है, p अब यहाँ नहीं लेना है, अब आपको p ये जो डेल एफ एट पी नॉट वेक्टर है उसी को ओवरलैप करता हुआ लेना है, यानी आपको जो दूसरा वेक्टर लेना है वो इस पर ही लेना है, ओवरलैप करना है आपको दूसरा वेक्टर। तो ये रहा हमारा वेक्टर, ये ग्रीन वाला जो है वो आपका है डेल एफ एट पी नॉट और ये जो रेड कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये वेक्टर है आपका पी नॉट वेक्टर। ठीक है, तो दोनों वेक्टर एक ही जगह पर ले रहा हूं। तो यहाँ पर जो आपका पी नॉट वेक्टर है वो पैरेलल है किसके, डेल एफ एट पी नॉट के। तो पिछले वाले केस में मैंने प्लेन में एक वेक्टर लिया था और एक वेक्टर नॉर्मल लिया था, अब इस वाले केस में मैं नॉर्मल ही ले रहा हूं, दोनों को ओवरलैप कर रहा हूं। तो डेल एफ एट पी नॉट और पी नॉट दोनों एक ही जगह पे ले रहा हूं, तो एक ही जगह पर है मतलब वो पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ये जो पी नॉट वाला वेक्टर है वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स क्या होगा, डेल एफ एट पी नॉट वेक्टर के। पी नॉट वेक्टर हमने किसको बोला था, x माइनस एक्स नॉट आई कैप, y माइनस वाई नॉट जे कैप और z माइनस जेड नॉट के कैप इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एफ एक्स एट पी नॉट क्या था, डेल एफ एट पी नॉट क्या था, दैट इज एफ एक्स एट पी नॉट आई कैप, एफ वाई एट पी नॉट जे कैप और एफ जेड एट पी नॉट के कैप। तो हमें पता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा, तो इसको क्या करो, इसका आई कंपोनेंट इक्वेट करो। तो x माइनस एक्स नॉट किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स एफ एक्स एट पी नॉट के बराबर। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आपका लैम्डा क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स एट पी नॉट। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले को इक्वेट करोगे तो लैम्डा टाइम्स एफ वाई एट पी नॉट मिल जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, लैम्डा क्या है आपका, y माइनस वाई नॉट अपॉन एफ वाई एट पी नॉट और जो लास्ट वाला है थर्ड वाला उसको आप करोगे इक्वेट तो लैम्डा टाइम्स एफ जेड एट पी नॉट। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आपका लैम्डा क्या है, z माइनस जेड नॉट अपॉन एफ जेड एट पी नॉट। ये तीनों लैम्डा के बराबर है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नॉर्मल लाइन का। तो नॉर्मल लाइन के लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स एट पी नॉट, दिस इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट अपॉन एफ वाई एट पी नॉट, दिस इक्वल्स टू z माइनस जेड नॉट अपॉन एफ जेड एट पी नॉट इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले जनरेट होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।